दोस्तों, मैं शावेज़ खान एक बार फिर लेकर आया हूँ आप सबके लिए रेट्रो शावेज़ की यादों के रूहानी किस्से। बात करेंगे आज एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर की जिसकी एक फ़िल्म में 23 के 23 गाने हिट रहे थे, लेकिन इस फिल्म के बाद उनका करियर ही बर्बाद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के जाने माने सुपरहिट म्यूज़िक डायरेक्टर सरदार मलिक की। इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी साल 1925 को। सरदार मलिक को बचपन से ही गीत संगीत का बड़ा ही शौक़ था। उन्होंने इसकी बाकायदा शिक्षा ली और फिर साल 1947 में उनके संगीत से सजी उनके करियर की पहली फिल्म आई रेणुका। उसके बाद तो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया, जैसे लैला मजनू, ठोकर, औलाद, चोर बाज़ार, आबे हयात, माँ के आंसू, मेरा घर मेरे बच्चे और भी कई सारी फिल्में थी। इन फिल्मों में उनके संगीत को काफ़ी पसंद किया गया था और उनको बहुत अच्छी फिल्में मिलने लगी थी। उनका संगीत बहुत ही अच्छा होता था और बड़ा ही मधुर माना जाता था। उन्हीं दिनों में उनको एक फ़िल्म मिली थी सारंगा। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी साल 1961 में। खुद सरदार मलिक का कहना है कि उनकी इस फिल्म में उनके कंपोज किए हुए 23 सॉन्ग्स थे और सारे के सारे सुपर हिट थे। जब मैं टॉप पे था, सारंगा के 23 गाने हिट थे। मुझे फिल्म मिलने बंद हो गई। लेकिन फिल्म में सिर्फ 14 गानों को ही जगह मिली थी। फिल्म के कुछ हिट गीतों की बात करें तो मुकेश जी का गाया हुआ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। और इसी गाने को मोहम्मद रफ़ी जी ने भी थोड़ा सा गाया था। और भी कई गीत हैं, कुछ इन गानों की झलकियां सुन लेते हैं। फिल्म बहुत कामयाब रही। सारंगा के सारे ही गीत सुपर डुपर हिट रहे। एकदम से सरदार मलिक का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। उनको एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में मिलने लगी थी। लेकिन अचानक से इस फिल्म के बाद एक ऐसा हादसा हुआ, दो लोगों की लड़ाई में सरदार मलिक एकदम पिस के रह गए थे। दरअसल हुआ ये था कि हिंदी सिनेमा के जाने माने लिरिक राइटर गीतकार साहिल लुधियानवी ने एक गीत लिखा था। इस गाने को कंपोज करने वाले थे सरदार मलिक और इस गाने की रिकॉर्डिंग भी होनी थी। इस गीत को उन दिनों की बहुत ही बड़ी जानी मानी एक गायिका गाने वाली थी। सरदार मलिक ने इस किस्से को बताते हुए उस गायिका का नाम कभी लिया ही नहीं है। तब स्टूडियो में साहिल लुधियानवी थे और सरदार मलिक थे और वो बड़ी सिंगर भी मौजूद थी। साहिल लुधियानवी के उस गाने में एक शब्द ऐसा था जो वो सिंगर सही से नहीं बोल पा रही थी। तब उस बड़ी सिंगर ने साहिल लुधियानवी से कहा कि इस शब्द को, इस लफ्ज़ को बदल दो, चेंज कर दो। साहिल लुधियानवी तो वैसे भी मुंह फट हुआ करते थे। उन्होंने कह दिया कि ये पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, आप इसमें ना पढ़िए, आप मुझे कोई भी राय सजेशन ना दीजिए, आपका काम सिर्फ गाना है, आप इस गीत को गा दीजिए, मैं इस शब्द को नहीं चेंज करूँगा। इतना कहना था कि वो सिंगर खफा हो गई और स्टूडियो छोड़कर वहाँ से चली गई। उसी वक्त इस गाने की रिकॉर्डिंग भी कैंसिल हो गई। सरदार मलिक ये सब देख रहे थे और ऐसा हो जाने के बाद उन्होंने अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। उस बड़ी सिंगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो साहिल लुधियानवी का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन सरदार मलिक उनके इस गुस्से में एकदम ख़त्म से हो गए, पिस के रह गए। उन बड़ी सिंगर का कहना था कि सरदार मलिक को वहाँ पर बीच में आना चाहिए था और साहिल लुधियानवी के उस शब्द को बदलवाना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था। उधर सरदार मलिक का कहना था कि दो बड़े लोगों की लड़ाई में वो किसका साथ देते, क्या कहते। उसके बाद तो सरदार मलिक की ज़िंदगी एकदम बदल सी गई। उनको काम मिलना बहुत ही कम हो गया। जो फिल्में उनके हाथ में थीं वो भी जाती रहीं। अगर कोई उनको नई फिल्म मिलती थी और उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वो किसी स्टूडियो में जाते थे अपने गाने की डेट बुक करने, तब उनसे ये कह दिया जाता था कि ये गाने की आज की डेट बुक हो चुकी है और आगे भी कोई डेट नहीं है। सारी की सारी डेट्स बुक हो चुकी हैं। हर स्टूडियो से उनको यही जवाब मिलता था।
जब स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा तो उनके हाथ से फिल्म जाना लाजमी थी, और ऐसा ही होता रहा। बीच बीच में उनको कुछ बी ग्रेड की फिल्में मिलती रहीं। उस संगीत से बहुत ज़्यादा फ़र्क सरदार मलिक को नहीं पड़ा। ये कुछ फिल्में थीं: मदन मंजरी, पिक पॉकेट, बचपन, पंचरतन, रूप सुंदरी। अब सरदार मलिक की ज़िंदगी में ये सिचुएशन आ गई थी कि वो अपना जीवन भी ठीक से नहीं बिता पा रहे थे। कमाई का कोई ज़रिया नहीं था, हाथ में कोई फिल्म नहीं थी। वो किसी तरह से म्यूज़िक सिखाकर अपना गुजारा करने लगे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के जेवर तक उनको बेचने पड़ गए, और उनकी जो बेहतरीन कार थी वो भी उनको बेचनी पड़ गई। घर तक बेचने की सिचुएशन आ गई थी। बहुत ही तंगहाली में, मुफलिसी में सरदार मलिक की ज़िंदगी गुजर रही थी। खुद सरदार मलिक ने यह कहा है कि फ़िल्म सारंगा के गीतों में उनकी 4 या 5 आने की रॉयल्टी थी, जिससे वो अपना जीवन किसी तरह से बिता रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ अगर किसी ने दिया था तो वो थे उनकी पत्नी के भाई गीतकार हसरत जयपुरी। सरदार मलिक को उनके फैंस के लेटर भी आते थे, लेकिन वो अपने फैंस को रिप्लाई तक नहीं कर पाते थे कि घर की रोटी चलाएं या किसी अपने फ़ैन को रिप्लाई करें। लेकिन सरदार मलिक ने कभी भी किसी से काम नहीं मांगा। वो अपने घर में ही रहे, उनके पास जो काम आता रहा वो उस पर संगीत देते रहे, लेकिन वो किसी के पास काम मांगने नहीं गए। सरदार मलिक के करियर की अगर आखिरी फिल्म की बात करें तो वो कही जाती है साल 1977 में रिलीज़ हुई ज्ञानी जी। लेकिन इसी बीच उनके बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, अनु मलिक, डब्बू मलिक और अबू मलिक, और तब अनु मलिक ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उनके संगीत से सजी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी हंटर वाली साल 1977 में। उसके बाद तो अनु मलिक ने फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसी पहचान बनाई कि उनका शुमार भी एक चोटी के म्यूज़िक डायरेक्टर्स में होने लगा, और अनु मलिक ने इतना पैसा कमाया कि पैसों का ढेर लगा दिया अपने पिता सरदार मलिक के कदमों में। सरदार मलिक उनकी कामयाबी से बहुत खुश नज़र आए थे कि जो सरदार मलिक नहीं कर पाए वो उनके बेटे अनु मलिक ने कर दिया था। सरदार मलिक ने अपने पूरे करियर में करीब 600 गाने कंपोज किए। आखिरी दिनों में वो काफ़ी बीमार से रहने लगे थे, और फिर एक दिन 21 जनवरी 2006 को 81 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कभी भी अपने ज़ुबान से उस महान गायिका का नाम नहीं लिया। वो बहुत ही सीधे, सच्चे और ईमानदार इंसान थे। आज उनकी यादों को ज़िंदा करते हुए रेट्रो शावेज़ में यही आपके सामने पेश करना था। सरदार मलिक का आपको कौन सा गीत पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रेट्रो शावेज़। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।